अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लेक्चर में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.7 जो कि 2.3, 2.4, 2.5 एंड 6 की तरह ये भी स्क्वायर रूट से ही रिलेटेड है। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट होगा परफेक्ट स्क्वायर का, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम बताएंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आएंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स बताने का मतलब ये है कि हमारे पास स्क्वायर रूट लेने पे जो आंसर आएगा वो कितने डिजिट्स का होगा। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास स्क्वायर जिसका हमने लेना है उस वैल्यूज़ के कितने डिजिट्स हैं। मीन टू से अगर मेरे पास वो ऑड है तो उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी n+1/2। तो ऑड यहाँ पे मेरे पास डिजिट्स होंगे तो मैं फॉर्मूला n+1/2 यूज़ करूँगी। तो n मेरे पास वो डिजिट्स की तादाद होगी जो मेरे पास क्वेश्चन में दी गई है। इसी तरह अगर मेरे पास इवन है तो इवन के लिए मैं यूज़ करूँगी n/2। तो यहाँ पे n भी वो डिजिट्स हैं जो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर मुझे दिए गए होंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन के एलिमेंट्स की जो तादाद होगी वो n कहलाएगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल n। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है 2.7। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट मैं करूँगी। सेकेंड पार्ट में मेरे पास है 66,564। तो यहाँ पे हमारी मर्ज़ी है कि हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं या इसको डिवीज़न मेथड से करेंगे। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है वो काफ़ी लेंथी है और इसके प्राइम फैक्टर बनाने के लिए ये बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा और कम्प्लेक्स होगा। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डिवीज़न मेथड से करेंगे। वहाँ से ये क्वेश्चन हमारे ईजिली हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ पे मेन मकसद है वो फाइंड आउट करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। तो यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे कि हमारे पास जो यहाँ डिजिट क्वेश्चन में है वो कितने दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास इनकी तादाद है 5। मीन टू से मेरे पास n इक्वल होगा 5। तो जो सबसे पहला काम होगा वो ये है कि मुझे यहाँ पे 5 ऑड नंबर है तो इसको ऑड नंबर के फॉर्मूला में पुट करूँगी मैं। तो यहाँ पे ये बनेगा नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल n+1/2। तो ये होगा हमारे पास 5+1/2, 6 डिवाइडेड बाई इक्वल 3। तो यहाँ पे ये 6/2 इक्वल 3 ये मेरे पास बनता है कि मेरे पास जो आंसर आएगा इसको सोल्व करने पे स्क्वायर रूट लेने से वो 3 डिजिट्स का आंसर होगा। तो ये पार्ट हमारा मस्ट करना है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये पार्ट ही हमें कहा गया है कि ये फाइंड आउट करना है। तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से ये मेरे पास बनता है 66,564 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने पे यहाँ से इसको मैं अगर डिवीज़न मेथड से सोल्व करूँगी तो सबसे पहले हम इसके राइट से लेफ़्ट की तरफ पेयर बनाएंगे। 64 एक पेयर बनेगा, 65 सेकंड पेयर होगा और 6 हमारे पास सिंगल रह जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैं ऐसे कौन से डिजिट्स को मल्टीप्लाई करूँ आपस में, यानी उनका स्क्वायर लूँ कि मेरे पास 6 या लेस देन 6 वैल्यू बने। तो यहाँ पे अगर मैं 3 के साथ सोल्व करती हूँ तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9 आएगा जो कि 6 से ग्रेटर होगा। तो इसको हम 2 के साथ सोल्व करेंगे। 2 2s are 4, इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ 2 आएगा। अब मैं नेक्स्ट पूरा पेयर नीचे उतारूंगी 65, तो ये बनता है 265। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिजिट होता है उसमें हम वही डिजिट को प्लस करते हैं। तो ये बनेगा मेरे पास 4। अब मैं 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 265 या लेस देन 265 आंसर आए। तो इसको अगर मैं 5 के साथ सोल्व करूंगी, 45 को 5 के साथ सोल्व करने पे ये बनेगा 25 और यहाँ पे 2 कैरी आएगा तो ये बनेगा 225।
तो यहाँ पे इसको 5 के साथ करूँगी, अगर मैं इसको 6 के साथ सोल्व करूँगी तो वो ग्रेटर देन 265 होगा, तो इसलिए हम इसको 5 के साथ ही सोल्व करेंगे। 225 इनको माइनस करने से मेरे पास आएगा यहाँ पे 5 को 5 में से माइनस किया 0, 6 में से 2 को माइनस किया 4, 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड पे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारेंगे 64, तो ये बनेगा 4064। तो अब यहाँ पे 5 को हम ऐड करेंगे, तो 5 को 45 में ऐड करने पे ये बनता है 50। तो 50 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 64 बने? तो हम जानते हैं कि अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास लास्ट पे 4 आएगा, या फिर 8 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा। तो अगर मैं इसको 2 के साथ करूंगी तो ये बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी हमारे पास, तो ये बनेगा 1004। लेकिन अगर मैं इसको करती हूँ 8 के साथ सोल्व, 508 मल्टीप्लाई 8, तो ये बनेगा 4064। तो यहाँ पे हमारे पास 8 के साथ सोल्व करने पे हमारा आंसर निकल रहा है, तो हम 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4064। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये निकला है 66,564 का स्क्वायर रूट इक्वल होगा 258 के। इसी तरह अब हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे कि हमारे पास डिजिट्स की तादाद कितनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, एट 8,39,056। तो यहाँ पे हमारे पास n क्या होगा? n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पे मेरे पास है इनकी तादाद 6। तो यहाँ पे ये हमारे पास है इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए हमने पढ़ा है कि इवन के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे नंबर फाइंड आउट करने का n/2, नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल n/2। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये बनेगा 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये यहाँ पे अगेन 3 निकलेगा। तो यानी हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास आंसर जो निकलेगा वो 3 डिजिट्स का आंसर होगा। तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट 8,39,056 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हम इसका बाय डिवीजन मेथड इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप हम करते हैं वो यही है कि हम यहाँ पे इसके पेयर बनाएंगे। राइट से लेफ्ट की तरफ 56 का एक पेयर होगा, 90 का सेकंड पेयर होगा और 83 का थर्ड पेयर बनता है। तब हम यहाँ पे इसको 83 को किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि वो डिजिट स्क्वायर लेने से 83 बने या 83 से लेस बने। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे पास है 9 को अगर हम 9 के साथ सोल्व करते हैं तो वो बनेगा 81। इसको माइनस करते हैं, 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 आएगा, 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 0 लगाएं या ना लगाएं ये आपकी मर्जी होगी। इसमें अब हम 9 को प्लस करेंगे तो ये बनेगा 18। तो यहाँ से अब हमने नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारा है तो ये बनता है 290। तो अगर मैं यहाँ पे 118 को 2 के साथ ही इसका स्क्वायर लेती हूँ, मीन टू से 182 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये ग्रेटर देन 290 होगा। तो इसलिए हम इसको 1 के साथ ही सोल्व करेंगे। 181 जब इनको हमने माइनस किया
तो 10 में से यहाँ पे हमने कैरी लिया, कैरी लेने से हमारे पास ये बनता है 10, तो 10 में से 1 को माइनस किया तो ये बनेगा 9। यहाँ पे अब हमारे पास 8 रह जाएगा, 8 में से 8 को माइनस किया तो आएगा 0। यहाँ पे हमारे पास 2 है, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आएगा। अब यहाँ से हम इसको पेयर को नीचे उतारेंगे, 56 यहाँ पे नीचे आया है, तो ये इसमें हमने अब 1 को ऐड करना है क्योंकि हमारे पास लास्ट डिजिट 1 है और हम इसमें 1 ही को ऐड करेंगे, तो ये बनेगा 182। तो अब इसको हम करेंगे सोल्व किसी ऐसे डिजिट के साथ जिसको साथ इसको स्क्वायर लेने से, इसको मल्टीप्लाई करने से उसका लास्ट डिजिट 6 बनना चाहिए। मीन ये हमारे पास स्क्वायर रूट लेते हुए इसको समझने का आसान मेथड है। अगर हम इसको वैसे करते हैं मल्टीप्लाई तो हमें नहीं पता कि हमारा आंसर कैसे आएगा, तो आपको 2, 3, 4, 5 और 9 तक आपको ऐसे जाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके चेक करते हुए। तो अगर आपको लास्ट डिजिट के बारे में आइडिया है, उसके स्क्वायर्स के बारे में आप जानते हैं, तो स्क्वायर से आपको पता चलेगा कि कोई ऐसा डिजिट जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका स्क्वायर लेने पे लास्ट डिजिट उसका वो हमारे पास बनता हो जो यहाँ पे हमारे पास लास्ट पे है। जैसे यहाँ पे 6 है, तो वो हमारे पास अगर निकल आता है 1 या 2 डिजिट्स, तो उनके साथ सोल्व करने से हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है और हमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे 6 है, तो अब मेरे पास 2, 3 वगैरह के साथ सोल्व करने पे 6 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 6 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 36 बनता है, तो मीन टू से मेरे पास 6 आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको 6 के साथ सोल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर इसका निकल आएगा। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है। तो यहाँ पे 8,39,056 का स्क्वायर रूट इक्वल निकलता है 916 के, तो यही हमारा आंसर होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट 2.8 के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।